कम टू माई क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का टॉपिक लेबर वेलफेयर, जो कि एमबीए का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेबर वेलफेयर क्या होता है? लेबर वेलफेयर बेसिकली ये दो चीज़ों से है। लेबर यानी कि एम्प्लॉय, वर्कर्स, सबॉर्डिनेट्स जो लेबर होते हैं या ऑफिस में काम करने वाले। वेलफेयर उनकी वेल विशेज़ यानी कि उनकी तरक्की, उनके लिए ध्यान रखना। लेबर वेलफेयर बेसिकली जो रेफ़र कर दिया जाता है कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो हो रहा है कि कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं बेसिकली वो मोनेटाइज पर्पस के लिए काम करते हैं, मॉनेटरी पर्पस के लिए, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और आ जाते हैं, तो उनको सैलरी मिलती है। लेकिन इससे अपलिफ्टमेंट आजकल कुछ कंपनीज़ जो होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ सोशल काम, कुछ मेडिकल, कुछ एजुकेशनल, कुछ उनके रिफ़्रेशमेंट के लिए काम करती है। जैसे कि सोशल में उनकी फ़ैमिली का ध्यान रखा जाता है, उनकी फ़ैमिली के लिए एकोमोडेशन की दिया जाता है, उनके बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखा जाता है, उनकी सोशल लाइफ में उनका इंश्योरेंस किया जाता है कि वो काम करते वक्त उनके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो उनके लिए एक इंश्योरेंस भी किए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। दूसरा उनको जो है जो उनके ऊपर डिपेंडेंस होते हैं, दूसरा उनको जो है रिफ़्रेशमेंट दिए जाते हैं। रिफ़्रेशमेंट में उसको एंटरटेनमेंट, मूवीज़, सॉन्ग्स, कभी कभी कोई गेम वगैरह करा देते हैं कंपनीज़ के अंदर जिससे उनका दिल लगा रहे। उनके लिए जो है रिफ़्रेशमेंट रूम होता है और वो रिफ़्रेशमेंट रूम के साथ साथ जो ये होते हैं जिम वगैरह होते हैं और कहीं कहीं एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक सुनने की भी सुविधा होती है। तो ये लेबर वेलफेयर्स में होते हैं कि रहने के लिए फैमिली को घर भी दिया जाता है, तो ये सब लेबर वेलफेयर्स में आते हैं। लेबर वेलफेयर रेफर्स द फिजिकल, मेंटल एंड द मॉरल इमोशनल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। लेबर वेलफेयर जो रेफ़र करता है फिज़िकल, मेंटल, मॉरल, इमोशनल वेलबींग का एक पर्सन के लिए। फ़िज़िकल यानी कि उसकी मेडिकल हेल्थ की फैसिलिटी, मेंटल यानी कि उसको उसके घर की सुरक्षा और उसका इंश्योरेंस वगैरह, मॉरल यानी कि उसका ध्यान रखा जा रहा है, इमोशनल कि उसको जो है एंटरटेनमेंट भी किया जा रहा है काम कराने के साथ साथ। लेबर वेलफेयर इंक्लूड द प्रोविज़न ऑफ द वेरियस फैसिलिटी एंड एमिनिटीज़ इट्स अराउंड द वर्क प्लेस। ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ दी जाती हैं जो उसके वर्क प्लेस के आगे, जैसे कि उसको पानी पीने की सुविधा, लंच खाने की सुविधा, कैंटीन की सुविधा, ये सब जो हैं कंपनी के विद इन कंपाउंड होते हैं। और कुछ बाहर की होती हैं फैसिलिटी, जैसे इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी, रहने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबर वेलफेयर टू प्रोवाइड द बेटर लाइफ इन टर्म ऑफ द हेल्थ एंड हाइजीन, के बेटर लाइफ, हेल्थ और हाइजीन के जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहाँ पे पानी पीने की सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पे पंखे, हवा या एयर कंडीशन होने चाहिए, लाइटिंग पूरी होनी चाहिए। टू मेक द वर्कर हैप्पी, वर्कर्स को हैप्पी करने के लिए। सर्टिफाई द मोर इफ़िशेंट, के ज़्यादा अच्छा उनका काम निकले। टू रिलीव द वर्कर फ्रॉम द इंडिविजुअल फैटिग्यू, कि उसको जो है अकेलापन ना महसूस हो बंदे को जो काम करता है। टू प्रोवाइड देम द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस, उनके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि 5,000 लोग एक हॉल के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ से कोई इमरजेंसी एग्जिस्ट ही ना हो और इमरजेंसी एग्ज़िट ना हो और वहाँ से वो भाग भी ना सके किसी इमरजेंसी के होने पर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उनको वेजेस नॉर्मल मिलने चाहिए और उनको लेबर जो है सैलरी मिलनी चाहिए, उनको वर्क ओवरलोड नहीं होना चाहिए कि बेवजह उनसे जो है ओवर टाइम कराया जा रहा है। वेलफेयर मेजर इनसाइड द वर्क प्लेस, इसमें जो होते हैं वेलफेयर जो होती है एक वर्क प्लेस के अंदर होती है, एक आउटसाइड द वर्क प्लेस होती है। क्लीननेस एट द फ्लोर, वह हम पहले इनसाइड द वर्क प्लेस, क्लीननेस एट द फ्लोर इन कैंटीन एंड द टॉयलेट्स, के वो जो होता है काम करने की जगह वो साफ़ होना चाहिए, कैंटीन्स होनी चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए। कंट्रोल द इफ्लुएंट्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, हाईलाइटिंग, एलिमिनेशन एंड द ऑफ द डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स एंड द गैसेस, कि ऐसे एनवायरनमेंट ना हो कि जहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत डिसबैलेंस हो, ह्यूमिडिटी हो यानी कि नमी मौसम में, वेंटिलेशन ना हो, वेंटिलेशन भी होना चाहिए कि जहाँ से जो है हवा आती जाती रहे, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ डस्ट होना चाहिए कि डस्ट नहीं होनी चाहिए, स्मोक नहीं फैलना चाहिए कि बहुत सी कंपनी जो होती हैं स्मोक फैल जाता है, एंड फ्यूम्स नहीं होने चाहिए, एंड गैसेस नहीं होने चाहिए। ये सब जो हैं इनसाइड द वर्क प्लेस के एक सेपरेट
प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग वर्क, के बैठने के लिए पूरा इंतज़ाम होना चाहिए कंपनीज़ के अंदर। प्रोविज़न ऑफ द रेस्ट आवर्स, मील टाइम एंड द शॉर्ट ब्रेक, के एक प्रोविज़न होना चाहिए जो रेस्ट आवर्स होते हैं, मील टाइम्स होते हैं, खाने का टाइम होता है, और शॉर्ट ब्रेक होने चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी, फर्स्ट एड, एम्बुलेंस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, के मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनको, डॉक्टर्स के चेकअप और फर्स्ट एड होनी चाहिए कंपनी के अंदर, एम्बुलेंस होनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, लीव, ट्रैवल कंसेशन, के मेडिकल जो लीव होती है उसमें कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। नोटिस बोर्ड लाइक द पोस्टर, पिक्चर एंड द स्लोगन्स, के नोटिस बोर्ड होने चाहिए कि क्या काम करना है, कब काम करना है, कितने दिन में करना है, पिक्चर्स होनी चाहिए एंड द स्लोगन्स होने चाहिए जो मोटिवेट करें। प्रोविज़न